नमस्ते दोस्तों, यूविन चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया और इन्वेस्टमेंट टिप्स बताते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 बिजनेस आइडिया के बारे में जो गांव में कभी बंद नहीं होंगे। ये ऐसे बिजनेस हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप गांव में रहते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है कृषि उपकरण किराए पर देना। यह एक ऐसा बिजनेस है जो न केवल आपको अच्छी कमाई का मौका देता है, बल्कि किसानों की भी मदद करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गांव में खेती बहुत जरूरी है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। हर कोई खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन खेती के लिए सही उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो हर किसान के पास नहीं होते। लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगे कृषि उपकरण खरीद पाए। ये एक बड़ी समस्या है, खासकर छोटे किसानों के लिए। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब बहुत महंगे होते हैं यार। इनकी कीमत लाखों में होती है, जो हर किसान के बजट में नहीं होता। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप कृषि उपकरण किराए पर देने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो किसानों की जरूरतों को पूरा करता है और आपको भी लाभ देता है। किसानों को जब भी इनकी जरूरत होगी, वे आपसे आकर उपकरण किराए पर ले लेंगे। इससे उनका काम आसान हो जाएगा और वे अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकेंगे। इससे न किसानों को महंगे उपकरण खरीदने पड़ेंगे और आपको अच्छी कमाई भी हो जाएगी। यह एक विन विन सिचुएशन है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि गांव में खेती कभी बंद नहीं होने वाली। खेती का काम साल भर चलता रहता है, इसलिए उपकरणों की मांग भी बनी रहती है। शुरू में आप कुछ जरूरी उपकरणों से ही शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आप और भी उपकरण खरीद सकते हैं। और हाँ, क्वालिटी का ध्यान रखना। अगर आपके उपकरण अच्छी क्वालिटी के होंगे और सही तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, तो किसान बार बार आपसे ही उपकरण किराए पर लेंगे। अच्छे और चलने वाले उपकरण ही किराए पर दें। इससे आपकी साख भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी फलेगा फूलेगा। इसके अलावा आप किसानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें सही सलाह दें। इससे वे आपके प्रति वफादार रहेंगे। उपकरणों की नियमित देखभाल और सर्विसिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उपकरण लंबे समय तक चलेंगे और किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह आप न केवल एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बल्कि किसानों की भी मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो समाज के लिए भी फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो कृषि उपकरण किराए पर देने का बिजनेस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे न केवल आपकी कमाई होगी, बल्कि आप किसानों की भी मदद कर पाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही इस बिजनेस के बारे में सोचें और इसे शुरू करने की योजना बनाएं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपको और किसानों दोनों को लाभ पहुंचाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, डेयरी फार्मिंग। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। यह न केवल हमारे दैनिक आहार का हिस्सा है, बल्कि पोषण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर घर में दूध तो चाहिए ही होता है, चाहे वह बच्चों के लिए हो, चाय के लिए या फिर किसी मिठाई के लिए। दूध की आवश्यकता हर समय बनी रहती है। तो अगर आपके पास कुछ गाय या भैंस हैं, तो आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह न केवल एक लाभदायक व्यवसाय है, बल्कि इसे शुरू करना भी अपेक्षाकृत आसान है। सुबह सुबह ताजा दूध की डिलीवरी करें और देखें कैसे लोग आपके मुरीद हो जाते हैं। ताजा दूध की खुशबू और स्वाद लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। और हाँ, सिर्फ दूध ही नहीं, आप दही, पनीर, घी जैसे दूध से बने प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं और अपनी कमाई और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इन उत्पादों की भी बहुत मांग होती है और इन्हें बनाना भी आसान है। आप अपने ग्राहकों को ताजगी और गुणवत्ता का भरोसा दिला सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय और भी तेजी से बढ़ेगा। डेयरी फार्मिंग में थोड़ी मेहनत और सही योजना के साथ आप एक सफल और स्थायी व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है मुर्गी पालन। यह भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अंडे और मांस की डिमांड हमेशा रहती है।
गांव में तो और भी ज्यादा डिमांड रहती है क्योंकि लोग ताजा चीजें खाना पसंद करते हैं। आप थोड़ी सी जगह में ही मुर्गियां पाल सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस मुर्गियों का ध्यान रखना होगा, उन्हें समय पर दाना पानी देना होगा और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। नंबर 4, जैविक खेती। चौथा बिजनेस आइडिया है जैविक खेती। आजकल लोग अपनी सेहत के बारे में जागरूक हो गए हैं और जैविक उत्पादों की डिमांड बहुत बढ़ रही है। लोग रासायनिक खाद और कीटनाशकों वाले खाने से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में आप जैविक खेती करके ताजे और हेल्दी उत्पाद बेच सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप सब्जियां, फल, अनाज जैसी चीजें जैविक तरीके से उगा सकते हैं और उन्हें शहरों में बेच सकते हैं जहां इनकी बहुत डिमांड है। नंबर 5, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। पांचवा बिजनेस आइडिया है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो हर किसी के लिए उपयुक्त हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन आजकल हर किसी के पास है, चाहे वह शहर हो या गांव। हर जगह लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। गांव में भी स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और विभिन्न ऐप्स का लाभ उठा रहे हैं। और जहां मोबाइल है वहां उनकी रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी ही। अक्सर मोबाइल फोन में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। यह शॉप आप अपने घर के किसी कोने में भी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी छोटे से दुकान में। यकीन मानिए, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल तो अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा आप इस व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और अधिक सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज बेचना या सॉफ्टवेयर अपडेट करना। इस प्रकार मोबाइल रिपेयरिंग शॉप एक लाभदायक और स्थायी व्यवसाय हो सकता है। नंबर 6, किराना स्टोर। छठा बिजनेस आइडिया है किराना स्टोर। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी पुराना नहीं होता। लोगों को हमेशा ही रोज की जरूरत का सामान चाहिए होता है। चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू और पता नहीं क्या क्या। तो अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप एक किराना स्टोर खोल सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपके स्टोर पर सभी जरूरी चीजें मिलें और वो भी सही दाम पर। नंबर 7, सिलाई और कढ़ाई का काम। 7वां बिजनेस आइडिया है सिलाई और कढ़ाई का काम। यह बिजनेस खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। गांव में अभी भी बहुत से लोग रेडीमेड कपड़े खरीदने से ज्यादा अपने कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। अगर आपको सिलाई और कढ़ाई का काम आता है तो आप घर बैठे ही यह काम शुरू कर सकती हैं। आप अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए कपड़े सी सकती हैं और अच्छी कमाई कर सकती है। नंबर 8, टिफिन सर्विस। 8वां बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस। यह भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, खासकर उन लोगों के लिए जो घर से दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करते हैं। आप घर का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाकर टिफिन सर्विस के जरिए बेच सकते हैं। शुरू में आप अपने आसपास के लोगों को ही टिफिन देना शुरू करें और धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाएं। नंबर 9, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना। 9वां बिजनेस आइडिया है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना। लोगों को चाय के साथ कुछ न कुछ खाने का शौक होता ही है। ऐसे में आप बेकरी प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, केक, बिस्किट, पेटीज वगैरह। आप थोड़ी सी मेहनत और लगन से यह काम घर पर ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 10, गार्डनिंग और नर्सरी। 10वां और आखिरी बिजनेस आइडिया है गार्डनिंग और नर्सरी। आजकल लोगों को अपने घरों में पौधे लगाने का बहुत शौक है। ऐसे में आप पौधे और फूलों की नर्सरी शुरू कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के पौधे, फूल, बीज वगैरह बेच सकते हैं। यह बिजनेस भी गांव में अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ खुली जगह ज्यादा होती है और लोग प्रकृति से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 बिजनेस आइडिया जो गांव में कभी भी बंद नहीं होंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बताएं इन बिजनेस आइडिया के बारे में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही बिजनेस आइडिया और इन्वेस्टमेंट टिप्स देखते रहें। धन्यवाद।